गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 6. हे खरे खरे व्हावे. तर या कवितेत कवीने आपल्या मनातली भावना व्यक्त केलेली आहे. कवी इथं कधी दवबिंदू तर कधी पक्षी तर कधी सूर्यकिरणे असे त्याला बनायचे आहे. तर आपण कविता गायन करूया. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहिरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे. क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे, भनानारा होऊन वारा चंद्रासी खेळावे. धुक्या परी मी अलगद अलगद धरतीवर उतरावे, अवघे जग झाकून तयाला मिल्कस्तेने पहावे. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मजमल तुला सांगतो हे खरे खरे व्हावे. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहिरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. तर हे कविताचे गायन झाले. आता आपण एक एक या कवितेतला स्टेंजा पाहूया. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहिरावे. इथं कवित्री आहे सुमती पवार आणि कवित्री आपले मनातले जे भावना आहेत हे व्यक्त करून सांगत आहे की माझ्या मनात येते की मला असे वाटते की मी हवेवर आरूढ होऊन मी आकाशात फिरावे आणि मला असे वाटते कि मी काय व्हावे, आता पक्षी व्हावे. समझ में आ रहा है. अवकाशी यहाँ पे शब्द दिया है अवकाशी. अवकाश का मतलब होता है आकाश. तो कवित्री अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि कभी कभी मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं क्या बन जाऊँ, पक्षी बन जाऊँ और आकाश में विहरावे, मतलब अपने स्वच्छंद मन से घूमूं फिरूं. दूसरा स्टेंजा है. दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे. आता दुसऱ्या स्टेंजात कवित्री सांगत आहे की कवित्रीला आता काय व्हायचे आहे. दवबिंदू. दवबिंदी आना समजता आपको. इसका मतलब होता है ओस की बूंदे. तर इथं कवित्री म्हणत आहे की दवबिंदूचे स्वरूप घेऊन गवतावर पहाटे उतरावे असे मला वाटते आणि सूर्यप्रकाश येताच वाष्प होऊन मी पुन्हा आकाशात वापस निघून जावे असे मला वाटत आहे, असे कवित्री म्हणत आहे. तो दूसरा स्टेंजा का मतलब है कि कवित्री के मन में यह बात भी आती है कि मैं क्या बन जाऊँ, ओस की बूंदे बनकर सुबह सुबह घास पर उतर आओ. आपने देखा होगा ठंड के समय में ओस की बूंदें घास पर दिखाई देती है और जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ेगा है ना, या सूर्य की किरणें जब आएगी तो मैं वो ओस की बूंदें क्या हो जाएगी, वाफ बनकर आकाश में फिर से ऊपर चले जाएगी. तीसरा स्टेंजा है. क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्रासी खेळावे. आता कवित्री इथं सांगत आहे की कधी मला असे वाटते की मी क्षितिजावरचे दाट रंग व्हावे आणि ढगाचे जे रूप आहे
याला घेऊन खूप खूप झोके घेऊया किंवा झुलावे. कधी वेगाने वाहणारा वारा होऊन चंद्रासी खेळावे. तो कभी कभी, अब यहाँ पे कवित्री को लग रहा है क्षितिजावरचे गडद रंग. क्षितिज यानी होता है, मैं आपको बता दूँ क्षितिज यानी क्या होता है. यदि यह आकाश है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी, इसके जो बीच में जो होता है ना, इसके बीच का अंतर इसे कहा जाता है क्षितिज. ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि क्षितिजावरचे गडद रंग में ढग होने झुलावे. तो मुझे आकाश और धरती के बीच के में जो होता है, बीच का रंग होके आकाश में झूलने का मन होता है. और कभी कभी जो एकदम जोरों के हवा आती है, वह होकर बनकर ऐसा लगता है कि मैं चंद्र के साथ भी खूब खूब खेलूं. धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे. अवघे जग झाकूनी तयाला मिलकेस तेने पहावे. तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे एक शब्द आया है, नया शब्द, मिलकेस तेने. इसका मतलब होता है खोडकर. ठीक है, क्या होता है, खोडकर. तो आता इथं कवित्री सांगत आहे, मला कधी कधी असे वाटते की मी काय धुक्यापरी मी अलगद अलगद. ठीक आहे, तर धुके होऊ नये, कधी हळूच धरतीवर उतरावे. सगळ्या सृष्टीवर धुके पांघरून खोडकरपणे पाहत बसावे. समझ में आया. तो यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मुझे धुक्यापरी, है ना, आपको पता है धुआर आती है ठंड के समय में, जब बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ती है ना, तब धुआं मौसम दिखाई देता है. तो ऐसा कवि कह रही है कि मैं कैसी दिखूं कि धुके जो धुएं के जैसे बन जाऊं और धीरे धीरे धरती पर उतरूं और ये सारे संसार को कैसे कर लूँ, झाँक लूँ, अपने अंदर समा लूँ. ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा. आता कवित्री म्हणत आहे की कधी मला असे वाटते की उष्णता ज्यापासून निघते तो सूर्य अगदी जवळून पाहावा. अंधाराला चिरत जाणारा मी सूर्याचा किरण व्हाव्या. तर कवीला इथं असे वाटत आहे कि मी काय, जे ऊर्जाचा स्रोत मतलब जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, धूप मिलती है ना, तो वो क्या बन जाओ, कभी कभी वो ऊर्जा का स्रोत सूर्य जो है उसके पास एकदम जाकर देखूं कि काळोखाला, काळोख मतलब होता है अंधार, है ना, जो अंधेरा हो जाता है. तर काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा. जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरा को चीरते हुए दूसरे दिन की सुबह की किरणें हमें दिखाई देती है, तो वैसे ही यहाँ पे कवित्री को लग रहा है कि क्या मैं ऊर्जा का स्रोत सूर्य बन जाती और अंधेरा को चीरते हुए क्या बनती, सूर्य की किरण बन जाती. ठीक है. निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे. भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. आता या कवित्री शेवटी सांगत आहे की मला खरेच असे वाटते की निसर्गाच्या या मनमोहक रंगामध्ये स्वतः रंगून जावे. समजला. म्हणजे कवित्रीला असे वाटते की या निसर्ग मतलब पुरा पर्यावरणाच्या रंगामध्ये मी स्वतः रंगून जावे. तुम्हाला सांगते, हा माझा भास नव्हे, मला खरेखरच हे सर्व व्हावेसे वाटत आहे. कवित्री क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस निसर्ग के मनमोहक रूप में अपने आप को रंग लूँ. और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह मेरा कोई वहम नहीं है. क्या नहीं है, वहम नहीं है.
तो मैं सच में क्या बनना चाहती हूँ, कभी दव बिंदु बनना चाहती हूँ, कभी सूर्य की किरण बनना चाहती हूँ, तो कभी पक्षी बनना चाहती हूँ, तो कभी भन्नार नारा वारा बनना चाहती हूँ। तो यह मेरा क्या है, वहम नहीं है। मैं यह जितने मैंने यहाँ पर कहा है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो उसकी बूंदे बनना है, तो धुआर बनना है, ये सब कवित्री ने सिर्फ कल्पना ही नहीं की है, उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सच में ही मुझे ये सब बनने का मन होता है। आई होप ये कविता आपको समझ गई होंगी। अभी इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान देंगे आप। प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. कवित्रीला आकाशात कसे फिरावेसे वाटते. इसका मतलब है कि कवित्री को आकाश में कैसे घूमना पसंद है. आंसर है, कवित्रीला पक्षी व्हावेसे वाटते आणि हवेवर स्वार होऊन आकाशात मुक्त फिरावेसे वाटते. समझा, कवित्री को क्या होना है, पक्षी बनना है और आकाश में हवा पर घूमना ऐसा लगता है. दूसरा, कवित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते. कवित्री को गवत यानी होता है घास पर कैसे उतरना है. आंसर, कवित्रीला दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावेसे वाटते. तो यहाँ पर कवित्री को दवबिंदू है ना, यानी ओस की बूंदे बनकर घास पर उतरने का मन करता है. तीसरा, धुके बनून कवित्रीला काय करावेसे वाटते. तो आंसर है, धुके बनून कवित्रीला हळूच धरतीवर उतरावेसे वाटते. सगळ्या जगाला झाकून खोडकरपणे त्याची स्थिति पाहत राहावेसे वाटते. बताया था ना मैंने, धुआर बन के क्या करने का मन करता है कवित्री का. तो कवित्री का मन करता है कि इस पृथ्वी पर मैं उतरूँ और सारे संसार को अपने अंदर समा लूँ. फोर्थ, कवित्रीला सूर्य किरण का व्हावेसे वाटते. आंसर है, अंधाराला चिरत जाण्यासाठी सूर्य किरण व्हावे असे कवित्रीला वाटते. तो कवित्री को सूर्य किरण क्यों बनना है. वो अंधार मतलब अंधेरे को चीरते हुए जाने के लिए कवित्री को सूर्य किरण बनना है. कवित्रीला कुणाला जवळून पाहावेसे वाटते. जिथून ऊर्जा निर्माण होते तो सूर्य कवित्रीला जवळून पाहावासा वाटते. कवित्री को किससे पास से देखने का है. तो जहाँ से ऊर्जा निर्माण होती है उस सूर्य को पास से देखने का कवित्री का मन करता है. प्रश्न दूसरा, पुढील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा. पहला है, सूर्य प्रकाश से वाफ होने पुन्हा पुन्हा परतावे. इसका सही आंसर होगा, सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनवून पुन्हा दवबिंदू बनावा. ठीक है, 3 ऑप्शन दिए है, उसमें से तीसरा ऑप्शन सही है. फिर है, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. इसका अर्थ होता है, वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्यात. यानी जो उन्होंने सोचा है वैसा ही होना. ठीक है. प्रश्न तीसरा, कवितेतून शोधा है ना. इसमें है, चंद्राशी खेळणारा कोण खेळतो, भरारणारा वारा. उसी प्रकार अवकाशी विहरणारा कोण आहे, पक्षी. गवतावर उतरणारे दवबिंदू. धरतीवर उतरणारे धुके. ऊर्जेचा स्रोत असणारा कोण, सूर्य. आणि काळोखाला चिरणारा कोण, तर सूर्य किरण. एक प्रश्न और है, मी झाड झालो तर अशी कल्पना करून 5 ते 6 वाक्य लिहा. यहाँ पर कवि ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि तुम पेड़ होते तो
यह तुम्हारे यदि मन में आता तो तुम क्या क्या करते। तो यहाँ पे आंसर दिया है, मला झाड व्हावेसे वाटते, झाड होऊन मी वाटसरू ना सावली देईन। यहाँ पे शब्द आया है वाटसरू, मिला आपको ये वाटसरू। वाटसरू का मतलब होता है राह चलने वाले व्यक्ति। माझ्या छायेत लहान मुलांनी खेळावे, बागडावे असे वाटते, गोड गोड फळे मी निर्माण करीन, पशु पक्षी माझ्या गदी सावलीत विसावतील, पक्षी माझ्या फांदीवर घरटे बांधतील, त्यांच्या पिल्लांचा मधुर आवाज ऐकण्याचा आनंद मला मिळेल, परोपकारासाठी झिजणे हे माझे ध्येय असेल। विरुद्धार्थी शब्द, काळोख, उजेड, उतरावे, चढ़ावे, गडद, विरड़। गडद मतलब होता है बहुत घना और विरड़ मतलब होता है कम, जवळून, दुरून। समानार्थी शब्द, पक्षी म्हणजे पाखरू, गवत म्हणजे तृण, ढग म्हणजे मेघ, सूर्य म्हणजे रवी, चंद्र म्हणजे शशी, काळोख म्हणजे अंधार। आता वचन बदला, एक वचन आणि बहुवचन, याला काय म्हणतात, प्लुरल आणि सिंग्युलर। पक्षी पक्षी, वाफ वाफा, किरणे किरण, ढग ढग, रंग रंग, वारे वारा। नंतर आहे पुढील वाक्यातील कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। आता सर्वनाम म्हणजे काय, तर नामाबद्दल वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोनाउंस लिखना है, लेकिन आपको प्रोनाउन की परिभाषा क्या याद रखना है कि नाम के जगह पे जो छोटा शब्द यूज़ किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जब मैं ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊँगी तब इसे एक्सप्लेन करके दूंगी। तो यहाँ पे लिखा है, हसीना खेळाडू आहे, ती रोज पटांगणावर खेळते। अब यहाँ जो ती लिखा है ना, ती किसके लिए आया है, ये हसीना के लिए आया है। समझ में आ रहा है, बार बार हसीना शब्द न लिखते हुए हमने उसका छोटा रूप लिखा ती। दूसरा है, बाईनी मुलांना खाऊ वाटला। बाईनी मतलब बाई जो होगी काम वाली बाई या शिक्षिका ने बच्चों को खाने के लिए दिया। त्यांनी मुलांशी गप्पा मारल्या। आता त्यांनी किसके लिए आया है शब्द, ये आया है बाई के लिए। उसके बाद है, घरातील सगळे म्हणाले, घर के सभी ने कहा, आपण सिनेमाला जाऊ। सभी ने कहा कि हम सब, आपन किसके लिए आया है, घर के सभी सदस्यों के लिए आपन शब्द आया है। ठीक है, जॉन ने स्वतः चहा केला। किसने, स्वतः मतलब कौन है ये, स्वतः ये जॉन है। ठीक है, तो बार बार जॉन ने जॉनसाठी चहा केला ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, जॉन ने स्वतः चहा केला। फिर उसके बाद है, देखेंगे सामने का प्रश्न, पुढील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। फिर से सर्वनाम लिखना है। तो ब्लैंक गावाला जा, यहाँ पे आएगा तुम्ही गावाला जा। आईने ब्लँक डब्बा भरून दिला, आईने तिचा डब्बा भरून दिला। आज ब्लँक खूप मज्जा केली, आज आम्ही खूप मज्जा केली। दादा धावपटू आहे, ब्लँक रोज पडतो, दादा धावपटू आहे, तो रोज पडतो। ब्लँक बाळाला मांडीवर घेतले, तिने बाळाला मांडीवर घेतले। मोत्याने धावत येऊन ब्लँक स्वागत केले, मोत्याने धावत येऊन आमचे स्वागत केले। ठीक है, उसके बाद लेखन नियमानुसार शब्द लिया। लेखन के नियम मतलब कुछ वर्ड गलत है उसको करेक्ट करके लिखना है, जैसे क्षितिज, स्रोत, चंद्र, ऊर्जा, स्वार और निसर्ग, ये सब उल्टे पुल्टे दिया है, इसको सही करके आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, पुढील वेळेला सूर्याचा रंग कसा दिसतो त्याचे निरीक्षण करा। कि यहाँ आपको देखना है सूर्य का रंग किस समय में कैसे दिखाई देता है।
तो सकाळी, सकाळी म्हणजे सुबह, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य का कलर कैसा दिखाई देता है, पिवळसर. दुपारी पांढरा शुभ्र सफ़ेद. सायंकाळी तांबूळ, शाम के समय में थोड़ा सा नारंगी हो जाता है और रात्रि रंगहीन. ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे.